क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक हजारों साल पुराने अवशेषों की सही उम्र का पता कैसे लगाते हैं? इसका जवाब है रेडियो कार्बन डेटिंग। यह प्रक्रिया इतनी अद्भुत है कि इसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए इसे सरल और रोमांचक तरीके से समझते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जो किसी भी जैविक पदार्थ की उम्र का पता लगाने के लिए उपयोग होती है। यह विधि कार्बन 14 नामक एक रेडियोधर्मी समस्थानिक अर्थात आइसोटोप पर आधारित है। कार्बन 14 आखिर है क्या? चलिए इनके बारे में जानते हैं। कार्बन 14 हमारे वातावरण में पाए जाने वाले हर एक रेडियोधर्मी तत्व या हर जीवित चीज में मौजूद होता है, जैसे चाहे वो पेड़ हो, जानवर हो या इंसान। जब कोई जीवित प्राणी जीवित रहता है तो उसमें दो तरह के कार्बन पाए जाते हैं। पहला तो कार्बन 14 और कार्बन 12। जब कोई जीवित प्राणी जीवित रहता है तो वह लगातार वातावरण से कार्बन 14 अवशोषित करता है, लेकिन जैसे ही वह मरता है उसका शरीर कार्बन 14 को अवशोषित करना बंद कर देता है और यह धीरे धीरे डिके होने लगता है, अर्थात उनकी संख्याएं कार्बन 14 की संख्याएं अवशोषित होने लगती है। यह प्रक्रिया चलिए कैसे काम करता है उनके बारे में जानते हैं। जब वैज्ञानिक किसी प्राचीन हड्डी, लकड़ी या किसी अन्य जैविक अवशेष की उम्र जानना चाहते हैं तो वे उसमें मौजूद कार्बन 14 के बचे हुए स्तर को मापते हैं। कार्बन 14 की एक खासियत यह होती है कि यह हर 5730 साल में अपने आधे हिस्से में विघटित हो जाता है। इसे आधा आयु अर्थात हाफ लाइफ कहा जाता है। वैज्ञानिक इस आधे आयु की गणना करके यह पता लगा लेते हैं कि अवशेष कितने साल पुराने हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, अगर किसी अवशेष में कार्बन 14 की आधी मात्रा बची है तो वह लगभग 5730 साल पुराना होगा। अगर एक चौथाई मात्रा बची है तो वह लगभग 11,460 साल पुराना होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बन 14 की मात्रा जिस अवशेष में जितने कम पाए जाएंगे उन अवशेषों की उम्र उतना ही अधिक माना जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग का महत्व प्राचीन सभ्यताओं की खोज में भी किया गया है, जैसे मिस्र के पिरामिड, हड़प्पा की सभ्यता और माया संस्कृति की उम्र जानने के लिए भी। डायनासोर की खोज में भी इनका इस्तेमाल किया गया। हालांकि डायनासोर के अवशेष कार्बन 14 डेटिंग से अधिक पुराने माने जाते हैं, लेकिन इसे अन्य जीवाश्मों पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जलवायु अध्ययन में भी इनका प्रयोग होता है, यह जानने के लिए कि पृथ्वी पर पर्यावरण कैसे बदलता है। रोमांचक तथ्य के बारे में अगर इनके बारे में जानें तो रेडियो कार्बन डेटिंग से 50,000 साल तक पुराने अवशेषों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। यह तकनीक 1940 के दशक में विकसित की गई थी और इसके लिए अमेरिकी वैज्ञानिक विलार्ड एफ लिब्बी को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रेडियो कार्बन डेटिंग न केवल वैज्ञानिकों को प्राचीन अवशेषों की उम्र जानने में मदद करती है, बल्कि हमें अतीत की उन कहानियों को भी उजागर करती है जो हजारों साल से दबी पड़ी थी। यह तकनीक विज्ञान और इतिहास का एक अद्भुत संगम है। तो अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो इसे जरूर शेयर करें और प्राचीन दुनिया के और भी रहस्यों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।